हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग। सो ड्राइंग्स मींस द अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर्स अपने फर्म से, ठीक है, कुछ अमाउंट विथड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस अमाउंट को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है गाइस। फिर आगे कह रहा है कि ड्राइंग्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यानी जो ड्राइंग्स होता है उसके दो टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड सेकंड वन इज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। आइए इन दोनों का मतलब समझते हैं। ठीक है गाइस। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की, ठीक है, तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है, कह रहा विड्रॉन बाय द पार्टनर आउट ऑफ हिज और हर कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनर अपना ही पैसा फर्म से विड्रॉ करता है तो याद रखिएगा उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती फर्म। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप प्रैक्टिकली सोचिए गाइज, जैसे मान लीजिए आपका पैसा बैंक में जमा हुआ है, ठीक है, और आप अपना ही पैसा बैंक से निकालते हैं, तो क्या बैंक वाला आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आप बैंक का पैसा यानी बैंक से लोन लेते हैं तो फिर बैंक वाला क्या करता है, आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। बिल्कुल उसी तरीके से है गाइस। ठीक है। तो यानी अगर कोई भी पार्टनर्स अपने ही कैपिटल का पैसा यानी अपना खुद का पैसा फर्म से विड्रॉ करता है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, और ऐसे ड्राइंग्स को बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। दूसरा होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी जब कोई भी पार्टनर, ठीक है, फर्म का पैसा विड्रॉ करता है। जैसे मान लो फर्म जो प्रॉफिट कमाती है वो तो साल के एंड में कमाती है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ पैसा फर्म से विड्रॉ कर लिया तो ऐसे ड्राइंग्स को हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हो, विड्रॉन अगेंस्ट द शेयर ऑफ हिज और हर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी फर्म के ड्यूरिंग द ईयर फर्म से जो फर्म का पैसा निकालते हो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। या फिर दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है इसको परमानेंट ड्राइंग भी बोला जाता है, या फिर जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इसको रेगुलर ड्राइंग भी बोला जाता है। अब इसके रिगार्डिंग देखिए ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है। वैसे मैंने एक देखिए पूरा डिफरेंशिएट का पूरा शेड्यूल बना रखा है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले बेसिस के आधार पे अगर देखा जाए तो इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी, इफेक्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में कह रहा है कि इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल। ठीक है। यानी अगर आप क्या करते हैं, अगर आपका कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है, ठीक है, और आप ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं यानी कि रेगुलर ड्राइंग करते हैं, तो इससे आपका कैपिटल रिड्यूस नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज़ कह रहा है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के केस में इट रिड्यूसेस कैपिटल, यानी अगर देखिए जाहिर सी बात है अपना पैसा ही आप निकाल लेंगे। मान लीजिए आपका फॉर्म में 10 लाख था, उसमें से आपने 5 लाख निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अब आपका पैसा कितना बचेगा, आपका कैपिटल कितना बचेगा, 5 लाख ही बचेगा। ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जो आप प्रॉफिट में से आप विड्रॉ करते हैं उससे आपका कोई भी कैपिटल रिड्यूस नहीं होता है। दूसरा बेसिस दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी किस केस में इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। देखो मैंने कहा था ना, रेगुलर ड्राइंग पे आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ऑन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी कहा जाता है। लेकिन अगर ड्राइंग अगेंस्ट आप कैपिटल करते हैं तो कह रहा है कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। यानी वही मैंने कहा ना कि अगर आप अपना ही पैसा निकालते हैं तो आपके द्वारा आपके पैसे पर कोई भी निकाला गया जो अमाउंट है उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। फिर अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें कि किस पे लगेगा, तो कह रहा है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी अगर आपने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कर रखा है तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अगर आप ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करते हैं तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गाइज हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आप पेशेंस रखिए, आपको सारी चीज़ें कन्फर्म होने वाली हैं, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है। आइए फिर से हमने एक डायग्राम बनाया है, इससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम बात करें, मैंने बताया इसके दो पार्ट होते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है विड्रॉन ऑफ कैपिटल, यानी आप अपने ही कैपिटल का कुछ पोर्शन निकाल लिए, मतलब अपना ही पैसा जो आपका फर्म में था उसमें से कुछ पैसा आपने निकाल लिया। तो मैंने बताया था ना कि जब आप अपना ही पैसा निकालते हैं चाहे फर्म से या फिर बैंक से, उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। तो देखो नीचे लिखा भी है कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं
यानी आप फर्म का पैसा, यहाँ देखिए नीचे लिखा भी है द मनी इज विदड्रॉन फ्रॉम द फर्म, लिखा नहीं है यहाँ पे, फर्म होना चाहिए। यानी आप अगर फर्म का पैसा विड्रॉ करते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए एक नोट भी लिखा हुआ है गाइस, इसको ध्यान से देखिए, कह रहा इफ ओनली ड्राइंग्स इज मेंशनड इन क्वेश्चन देन वी विल एज्यूम इट बी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी अगर क्वेश्चन में ये ना बताए कि वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, तो आप हमेशा क्या मानोगे, उसे आप हमेशा मानोगे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानोगे, ठीक है। आइए गाइस अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो देखो सबसे पहले अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है, कौन सा ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो फर्म क्या करती है, उससे पैसा लेती है, ठीक है। तो वो पैसा उसके कैपिटल अकाउंट से या फिर उसके करंट अकाउंट से माइनस किया जाता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कैपिटल का नेचर क्या है। अगर कैपिटल का नेचर फिक्स है गाइस तो करंट अकाउंट से माइनस किया जाएगा, और अगर कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट से माइनस किया जाएगा। तो सबसे पहले एंट्री इसकी जो बनेगी वो बनेगी पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गाइज याद रखना ये फर्म के लिए एक रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का बढ़ना हमेशा मैंने क्या बताया था, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हमें, क्योंकि ये जो रेवेन्यू हुआ है ये हमारा जो है पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि क्लोज कर दिया जाएगा। और रेवेन्यू हमेशा पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। तो देखिए सबसे पहले सॉरी पीएल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है गाइज वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और मैंने बताया था जितना भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, यानी जिसे आप एक्सपेंस कहते हैं, तो उसे हम एडजस्ट करते हैं किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक बार फिर से बता रहा हूँ ये क्या होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट होता है, इसीलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो इसीलिए देखिए लिखा हुआ टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और डेबिट क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। आई थिंक गाइज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, और हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस, आप पेशेंस रख करके बस बारी बारी सारे क्वेश्चन को देखिएगा। तो देखिए 24 का ए, डी के गोयल का, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मिस्टर अशोक गुप्ता पार्टनर्स इन अ फर्म ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अप्रैल 30 को 8000 विड्रॉ किया है, जून 30 को 6000 विड्रॉ किया है, सितंबर 30 को 5000 विड्रॉ किया है, दिसंबर 31 को 12000, जनवरी 31 को 10000 किया है, ठीक है। और आगे आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। देखिए ड्राइंग के केस में एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो पार्टनर्स है वो ड्राइंग कैसे कर रहा है, उसका नेचर क्या है। देखो पार्टनर्स जो है वो रेगुलर ड्राइंग कर सकता है या फिर इरेगुलर। रेगुलर ड्राइंग का मतलब होगा कि जब अमाउंट डेट सब कुछ सेम हो, ठीक है। और इरेगुलर का मतलब अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग। और अगर इरेगुलर, जैसे इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जो दिया है ये इरेगुलर ड्राइंग का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसमें डेट वेरी कर रहा है, अमाउंट भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक को बोलते हैं सिंपल मेथड और दूसरे को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। और गाइज हम इस वीडियो में दोनों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोनों मेथड के थ्रू, यानी कि सिंपल मेथड के थ्रू और प्रोडक्ट मेथड के थ्रू भी। तो आइए सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते हैं सिंपल मेथड के थ्रू, ठीक है, जो कि बहुत ईजी है करना। एक सेकंड देखिए, इसमें क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले इसमें आप बनाएंगे 4 कॉलम, ठीक है। एक बना लेंगे डेट ऑफ ड्राइंग का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा मंथ यूज्ड का, और चौथा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का। डेट में एज इट इज़ जो डेट दिया है वो लिख लेंगे, जैसे कि 30 अप्रैल, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी। अमाउंट में जिस डेट को जो विड्रॉ किया है वो लिख लेंगे, ठीक है। और मंथ यूज्ड में आपको ये देखना है कि जो ड्राइंग किया गया है जिस डेट को किया गया, और खाता यहाँ पे बंद करना है 31 मार्च को, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल के लेकर, जैसे पहला 30 अप्रैल को किया है, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट करो कितना होगा। अप्रैल तो काउंट नहीं करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ यूज हुआ, तो यहाँ आप लिख देंगे 11, ठीक है। उसी तरीके से जो ड्राइंग 30 जून को किया है वो आप देख लेंगे कि 30 जून से 31 मार्च तक कितना मंथ हो रहा है, 9 मंथ। उसी तरीके से जो ड्राइंग्स 30 सितंबर को किया है उसको भी आप देख लेंगे 30 सितंबर से 31 मार्च तक, तो वो 6 मंथ होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सबका देख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना, हर एक अमाउंट का सेपरेटली, हर एक अमाउंट का देखिए ये वर्ड
की पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूँ, सेपरेटली हर एक अमाउंट का सेपरेटली आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहले 8,000 का और कितने महीने यूज़ हुआ था, 11 मंथ, और परसेंटेज कितना था, 9%, तो कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा, 660। उसी तरीके से दूसरे का 6,000 था, 9%, 9 मंथ का 405 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड का कर लेंगे, फोर्थ का कर लेंगे, ठीक है, मतलब सब का कर लेंगे। इसके बाद जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, ये 660, 405, 225, 270, 150, इन सब का टोटल कर लेंगे तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, 1710। अब गाइस, अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि हर एक अमाउंट का सेपरेटली हमें इंटरेस्ट ना कैलकुलेट करना पड़े, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप कौन सा मेथड यूज़ करिए, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, जो कि बहुत ईजी है। देखिए इसमें क्या करना होता है, इसको भी समझ लीजिए। अब हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसमें आप डेट ऑफ ड्राइंग्स जैसे पिछले सिंपल मेथड में करते हैं वैसे यहाँ भी लिख लेंगे, अमाउंट भी एज इट इज़ लिख लेंगे, मंथ यूज्ड भी एज इट इज़ लिख लेंगे। इसमें बस एक कॉलम बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का। अब ये प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, इसका फार्मूला होता है अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स इनटू मंथ यूज्ड। जैसे पहले का अगर देखें तो कितना निकाला था पार्टनर ने, 8,000, और कितने मंथ यूज हुआ था, 11। तो 8,000 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 88,000। इसी तरीके से आप सबका कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, हर एक प्रोडक्ट का जो आपने प्रोडक्ट निकाला सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद, एक सेकंड, सबको अगर आप ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद जो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा गाइज आपका, वो आ जाएगा 2,28,000। इसके बाद इसमें हम एक फार्मूला लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो ये है कि टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12 है। गाइज हमेशा याद रखिएगा, इसमें 1/12 किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, अगर किसी को ये जानना है तो एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि 1/12 हम क्यों लेते हैं। फिलहाल अभी आप रट लीजिए कि 1/12 कर देते हैं प्रोडक्ट मेथड में, ठीक है। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। देखिए टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना था, 2,28,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 9%, और 1/12 कर देंगे। देखिए सेम अमाउंट आ गया 1710। यानी जो आंसर आपका सिंपल मेथड से आएगा वही सेम आंसर आपका प्रोडक्ट मेथड से आएगा, बशर्ते सिंपल मेथड के कंपैरिजन में प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा इजी होता है। तो वो आपकी चॉइस है गाइस, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट भी लिखा हुआ है, वो नोट हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी ऑफ टू मेथड्स डिस्कस एज बिलो। यानी हम अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, लेकिन तब जब क्वेश्चन में जो ड्राइंग का नेचर है वो कैसा हो, इर्रेगुलर हो। इर्रेगुलर का मतलब डेट भी वेरी करे, अमाउंट भी वेरी करे, तो ऐसे केस में हम दो मेथड का यूज़ करते हैं। पहले को क्या बोलते हैं, सिंपल मेथड। इसके थ्रू क्या लिखा हुआ कि अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। देखिए ये की पॉइंट है ना, सिंपल मेथड में ये सबसे की पॉइंट होता है कि हम यहाँ क्या करते हैं, सेपरेटली, यानी हर एक अमाउंट का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर सबको ऐड कर लेते हैं तो वही टोटल इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर सेकंड में कह रहा है कि सेकंड में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग, यानी जिस डेट को उसने किया था, टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी जिस डेट को अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना है उस डेट तक आप देख लेंगे कितना मंथ यूज हुआ है, उसके बेसिस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। फिर इसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप देख लेंगे कैसे निकालेंगे, हर एक अमाउंट का, हर एक अमाउंट का निकालने के लिए फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ यूज्ड अपॉन 12। तो हर एक अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता चला जाएगा, उसके बाद सबको ऐड कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है। तो प्रोडक्ट मेथड में इसमें जो की पॉइंट होता है वो ये होता है कि अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ईच सेट ऑफ ड्राइंग। यानी जो भी ड्राइंग का अमाउंट दिया है सबका अलग अलग, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ यूज्ड से, फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब वही हो गया मंथ यूज्ड से। आई, इसके बाद क्या करेंगे, देयर आफ्टर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर एडेड, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है उस सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट सो अराइव्ड एट फॉर 1 मंथ, ठीक है। यहाँ भी देखिए लिखा है कि 1/12 हम करते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट सेपरेट कैलकुलेशन आर नॉट, यानी अगर आप ये चाहते हो कि हर एक अमाउंट का, हर एक ड्राइंग का सेपरेटली हम इंटरेस्ट ना कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे बेस्ट है कि आप प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल कीजिए गाइज, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर दिस मेथड,
ठीक है। तो आप इसका फार्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और 1/12 इसमें मत करिए करना भूलना, मतलब 1/12 करना मत भूलिएगा गाइज, ठीक है। गाइज आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो में आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए, हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। आप पेशेंस रख करके हमारी वीडियो को फॉलो करिए, आपको सारी चीज़ें A to Z समझ में आएंगी। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो गाइज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम फिर से उस चीज़ को कंफर्म कर देंगे या फिर उसका अलग से वीडियो ही बना देंगे। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।